बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर होली मनाई है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को रंग और गुलाल भी लगाया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से होली का ये त्योहार मनाया गया है। दिल्ली की ही ये तस्वीरें हैं और साथ में जो उनके आवास पर कार्यकर्ता नेता पहुंचे, उनको आप देखिए कैसे एक दूसरे को रंग लगाते हुए, गले मिलकर शुभकामनाएं देते हुए, होली की बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आए। और अर्जुन सिंह को बैरकपुर से यहां टिकट मिल चुका है। टीएमसी से नाराज थे और इसीलिए टीएमसी का दामन छोड़ दिया। पार्टी ने नॉमिनेट किया है, चुनाव लड़ेंगे। जनता का समर्थन है, जनता का सपोर्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे दल के नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, बंगाल बीजेपी का आशीर्वाद मिला। पूर्ण रूप से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। करप्शन से लेकर, नौकरी चोरी से लेकर, संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। और टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए पूर्व विधायक तापस रॉय को पार्टी ने उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तापस रॉय अब तक 3 बार विधायक चुने गए। वो पिछले कई महीनों से टीएमसी से नाराज चल रहे थे। जनवरी महीने में पीडीएस कैंप में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर रेड डाली थी और लगभग 10 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। तापस रॉय को नाराजगी इस बात से थी कि ईडी की रेड के 2 महीने के बाद तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा और ना ही उनके साथ खड़ी हुई थी, जबकि टीएमसी के दूसरे नेताओं पर ईडी की रेड के बाद ममता उनके साथ दिखाई दी थी। वहीं मेदिनीपुर से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने यह कहा है कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपनी पार्टी को धन्यवाद दिया और ये कहा कि बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ है। वहां बीजेपी संदेश खाली की पीड़ितों के लिए लड़ने वाली है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री बीएल संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, अमिताभ चक्रवर्ती, सतीश धवन, हमारे जितने 4 जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, आशा लखरा जी, सबको, और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे स्ट्रेंथ है, जो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहे, और आज जो क्रेडिबिलिटी हमारे हुए, ये हमारे कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि भाजपा में हमारे संपद है, हमारे क्राउन, हमारी ज्वेल इन द क्राउन है हमारे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में 17 राज्यों की 111 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी पश्चिम बंगाल के हैं। ये आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से ऐसे 19 उम्मीदवार हैं, झारखंड से 3, महाराष्ट्र से 3, हिमाचल प्रदेश से 2 नाम इसमें सामने रखे गए हैं, तेलंगाना से भी। ये वो सूची 111 सीट की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कहां से कितने, गुजरात के आप देखेंगे 6 उम्मीदवार हैं, हरियाणा, कर्नाटक, इसके अलावा केरल के 4 उम्मीदवार, झारखंड और महाराष्ट्र के 3 उम्मीदवार, हिमाचल तेलंगाना के 2, गोवा, मिजोरम, सिक्किम के 1 उम्मीदवारों के नाम इस 111 सीट की जो लिस्ट सामने आई है उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट अब कट गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जाहिर किया गया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया उनमें गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आरके सिंह और सुशील सिंह का नाम शामिल है। पटना साहिब से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है
पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। पांचवी लिस्ट के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से दावेदारी कर रही हैं। इस लिस्ट में यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।